So let's start reading this. So हम बहुत ब्यूटीफुली वो पढ़ रहे हैं डिनायल्स एंड एफर्मेशंस वाला चैप्टर। और हमने कल ब्यूटीफुल 2 एक्सपीरियंसेस पढ़े थे कि आप कोई भी चीज अपने आप को बार बार बोलते हैं वो आपके माइंड में एनग्रेव हो जाती है। तो कल हमने 2 एक्सपीरियंसेस पढ़े थे। सेकेंड वाला, ये लड़की जो बोलती थी आई विल नॉट सेटल फॉर एनीथिंग लेस, मतलब मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी अपने सपने से। आई विल नॉट सेटल फॉर लेस, ये बार बार अपने आप को बोलती थी और उसके पास बड़ी बड़ी चीजें आती रहती थी है ना। तो गॉड को बोल रहे हो आप, किसको बोल रहे हो? गॉड को। गॉड का है अंदर, आप अपने आप को बोल रहे हो आई विल नॉट सेटल फॉर एनीथिंग लेस, ओपन द वे फॉर बिग थिंग्स इन माई लाइफ, बिग विक्ट्रीज, बिग सक्सेस। ऐसे ही बोला था कल उसने, जो लास्ट एक्सपीरियंस हमने पढ़ा था, है ना, दैट वे। तो कलर्स, ये तो कल प्रिया ने बहुत अच्छे से समझाया था ऑलरेडी, बट हम रीआइटरेट कर लेते हैं। तो आप यहाँ से पढ़ लो बिकॉज उसी का फॉलो थ्रू है नीचे। कलर्ड स्टूडेंट से पढ़ लो। Acha, okay. A colored student once made his wonderful statement. When I ask the father for anything, I put my foot down and I say, Father, I'll take nothing less than I've asked for, but more. So man should never compromise. Having done all, stand. This is sometimes the most difficult time of demonstrating. The temptation comes to give up, to turn back, to compromise. सॉरी, मुझे स्क्रॉल करना पड़ रहा है थोड़ा एनलार्ज करके, इसलिए थोड़ा रुक रुक के पढ़ना। बट ये तो ऑलरेडी बहुत बड़ा फॉन्ट है। आपने मेरे लगाया हुआ है कि आपको लेके आना है? नहीं, थोड़ा मुझे एनलार्ज करना पड़ता है। He also serves who only stands and waits. Demonstration often comes at the 11th hour because man lets go. That is, stops reasoning, and infinite intelligence has a chance to work. Man's dreary desires are answered drearily, and his impatient desires, long delayed or violently fulfilled. For example, a woman asked me why it was she was constantly losing or breaking her glasses. We found she often said to herself and others with vexation, I wish I could get rid of my glasses. So her impatient desire was violently fulfilled. What she should have demanded as perfect eyesight, registered in the subconscious, was simply the impatient desire to be rid of her glasses. So they were continually being broken or lost. So ये यही बोलती थी that I will that God I will not take anything less but as for I want more than I have asked. और वो अपने आप को बोल बोल के बल। तो इसमें लिखा हुआ है कि man should not compromise, कि ठीक है ये छोटा सा मिल गया, you know, like you should not. So he says but then stand still, be calm, because जब तक patience नहीं आएगा ना, जैसे कई होता है। अब बताओ, अगर मैंने आपको बोला है आप सपोज 21 दिन होपोनोपोनो कर रहे हो या 21 दिन के लिए आप ये एफर्मेशन करो, मैं बताती रहती हूँ ना आपको। तो अगर आपने 21 दिन एफर्मेशन करी, आपने अपने आप को बोला कि लेट मी जस्ट डू दिस फॉर 21 डेज, उसके बाद 21 डेज होते ही अभी तक हुआ नहीं, अब क्या करना है? अब 200 साल पुराना कर्मा आप क्लीन कर रहे हो, जो रिजिडली सीमेंटेड है आपकी जिंदगी में, आपके सोल में एनग्रेव्ड है, आप उसको शेक करके हटाने की कोशिश कर रहे हो और 21 दिन में आपको बहुत बड़ा रिजल्ट चाहिए। गॉड को टाइम चाहिए होता है ना, कभी आंखों के सामने लाने के लिए डेमोन्स्ट्रेशन चाहिए होती है, कुछ ना कुछ ऐसा होगा। दैट जैसे एक देयर वाज एन एग्जांपल दैट सो देयर वाज गाय, मतलब एक माँ का बेटा, बड़ा बेटा, वो बहुत स्मोकिंग करता था। तो उस मदर को बहुत कंसर्न होती थी कि जब देखो तब, मतलब उसके कपड़ों में से, उसके जैकेट में से, उसके उसमें से हमेशा सिगरेट की स्मेल आती रहती है, पूरे डे बहुत ज्यादा स्मोक करने लगा है। और फिर हमारे साथ भी होता है, तो बार बार हर आधे घंटे पे घर से बाहर निकलता है और बहुत ज्यादा स्मोकिंग करता है, स्मोकिंग का डब्बा उसके इससे निकलता है। तो फिर उसने अपनी प्रैक्टिसेस करी, बिकॉज वो हमारी इसी फील्ड में थी, है ना। तो उन्होंने अपनी प्रैक्टिसेस की, जो भी प्रैक्टिस उन्होंने लिखा, उन्होंने होपोनोपोनो किया, उन्होंने लिखा, बहुत लिखा, और ये कहा, लगातार ये लिखती रही वो, दैट यू नो माय सन हैज वेरी गुड हैबिट्स एंड ही इज सुपर हेल्दी
and makes right decisions in his life. तो ये लिख लिख के बोल बोल के वो 100 बार रोज बोलती थी, और 10-15 दिन में तो कोई ऐसा डिफरेंस नहीं आया, बट आफ्टर अबाउट अ मंथ उस पर्सन को वैसे ही रियलाइजेशन हुई, और उसने कहा कि मतलब अपनी पेरेंट्स को बोला दैट मॉम डैड आई एम लाइक आई हैव बीन स्मोकिंग और व्हाटएवर, बट आई विल नॉट स्टॉप इट, आई एम ब्रिंगिंग इट डाउन, ओके, एंड आई विल नॉट हैव मोर देन 2-3 बिकॉज सुबह मुझे लगता है कि आई नीड इट और इस तरह से, बट आई हैव। तो महीने 1.5 महीने के बाद उसने ये बोला, जबकि उनकी मदर ने प्रैक्टिस बस 10-12 दिन की थी और फिर सरेंडर कर दिया था, है ना। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर आप बहुत इम्पेशेंटली कुछ करते हो, अभी तक हुआ क्यों नहीं, अभी तक हुआ क्यों नहीं, तो फिर नहीं। There was a certain prayer I was telling, where was I talking, like in some other group, that it took me 3 years, दैट पर्टिकुलर थिंग। मैंने एक भी बार क्वेश्चन नहीं किया कि ये चीज नहीं हुई है, ये नहीं हो रही है। मुझे पता था कि अगर मैं ये इंटेंशन डाल रही हूँ यूनिवर्स में, 3 साल लगे उस चीज को होने में, बट वो जब हुई तो वो इतने ब्यूटीफुल तरीके से हुई, और मुझे ये पूरा कन्विक्शन था दैट दिस विल टर्न अराउंड। बट मुझे ये भी पता था ये मेरा बहुत रिजिड कर्मा है, कभी कभी होता है ऐसा। लेकिन वो जो रास्ता था 3 साल का, उसमें इतनी कामनेस और इतनी स्ट्रेंथ आ गई थी कि मुझे पता ही नहीं था, मतलब पूरी मैं सरेंडर के स्टेट में थी, दैट आई नो इट विल हैपन, आई नो द आउटकम। मुझे बस ये करना है कि मुझे अपना कर्म करना है, कर्म किए जा, फल की इच्छा न कर। फल से अटैचमेंट होगा आपको तो आपके कर्मों का फल कभी भी नहीं आएगा। अटैचमेंट बिल्कुल अच्छी चीज नहीं होती है, ठीक है। आप अटैचमेंट छोड़ो अपने फल से, आपको क्या करना है आप बस वो जानो। दिस इज वॉट आई नीड टू डू, वॉट यू विल गेट एंड यू विल गेट, दैट इज इन द हैंड्स ऑफ द गॉड, इन द डिवाइन। Don't try to control something which is beyond your control. You can control what you can do, right? So you keep doing what you can do. Universe is orchestrating things in the environment around us. और वो बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, इसीलिए लिखा हुआ है सो मैन शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज। आप जो प्रेयर बोल रहे हो, अगर आपके दिल में आ रहा है कि आपको ये घर खरीदना है, 2 BHK घर खरीदना है, आप खरीदो जाके, ठीक है। बट हैविंग डन ऑल, स्टैंड, डोंट फाइट विद योर माइंड, डोंट गेट मेंटली पर्टर्ब्ड, ठीक है। सो ये इसमें ये लिखा हुआ है, दिस इज समटाइम्स द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन, है ना, जब आपको स्टैंड स्टिल नहीं हो रहा है, जिटरी हो रहा है, कब होगा कब होगा कब होगा कब होगा। और ऐसे केसेस में लोग टर्न बैक कर लेते हैं, जब उनकी कोई प्रेयर आंसर नहीं हो रही, उनको लग रहा है तो दे टर्न बैक। तो इसमें यही लिखा हुआ है उन्होंने, उनको पता है ऐसे होता है, कहते हैं दिस इज समटाइम्स द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिंग, द टेम्पटेशन कम्स टू गिव अप, अंदर से आता है छोड़ो इन सब बातों में कुछ नहीं रखा है, एंड दैट पर्सन विल टर्न बैक एंड कॉम्प्रोमाइज, ओके। सो जो इंसान को, इसीलिए धैर्य रखना बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है। हम सब जो जिंदगी में बहुत आगे, मैं जिंदगी में बहुत ऊपर आई हूँ सिर्फ धैर्य के कारण, वो वाली क्वालिटी थी हमेशा कि धैर्य था। इम्पेशंस मुझे होता है अपनी बस प्रैक्टिसेस करने में कि आज मैं ये भी कर लेती हूँ, मैं ये भी कर लेती हूँ, ये भी करती हूँ, अपने ऊपर वर्क करने में फिर भी मैं मेहनत करती हूँ, बट एनवायरमेंट को कंट्रोल करने के लिए मैं कभी मेहनत नहीं करती, ठीक है। बस अपने आप पे काम करो और सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा। तो इसमें इसीलिए लिखा हुआ है डेमोन्स्ट्रेशन विल कम एट द 11th आवर, जब आप पूरी तरह से सरेंडर, आप भूल गए हो, अब उस चीज को प्रे करके आप भूल गए हो, अब जाके भगवान उसको अपने सामने लेके आएंगे, क्योंकि आपका रेजिस्टेंस सारा रिलीज हो गया है और आपके दिमाग ने रीजन करना, लॉजिक ढूंढना, ये सब छोड़ दिया है ना। जब आपका दिमाग रीजन एंड लॉजिक करना छोड़ देता है कॉन्शियस माइंड, तो अब बोलता है सबकॉन्शियस माइंड ओके नाउ, कम से कम अब सीट पे बॉस बैठे हुए हैं, मतलब भगवान बैठे हुए हैं, अब उनको काम करने दो। दैट इज हाउ इट इज, है ना। तो इसमें लिखा हुआ है मैन्स डियरी डिजायर्स आंसर डियरली, जो आप आराम से डिजायर करते हो, इन्फिनिट इंटेलिजेंस, कितना अच्छा होगा अगर मुझे, मेरी जिंदगी ऐसी हो जाएगी, मेरी जिंदगी में ये हो जाएगा, और दैट आई कैन अचीव दिस, you know, or I can reach out to all the countries, different countries of the world, or I can, you know, like stand in front of 5,000 people and give a lecture and really make them happy. मैं उनकी थॉट को चेंज कर पाऊँ, मैं उनकी जिंदगी को आगे बढ़ा पाऊँ, you know, कितना अच्छा होगा। I really want to reach out to so many countries and so many people all over the globe. पूरी दुनिया मेरा स्टेज है, मैं तो इतने सालों से बोल रही हूँ, छोटी थी तब से बोल रही हूँ, वर्ल्ड इज माई स्टेज, यू नो। और मुझे नहीं पता था कि धीरे धीरे ऐसा होता जाएगा कि मेरा काम ही ऐसा होगा कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है ना। दोनों काम हमारे दुनिया में, मास्टरमाइंड बॉडी ग्लोबल भी दुनिया में फैला हुआ, और ये वाला काम तो है ही है।
अभी मुझे फिर जाना है और 2 कंट्रीज बाहर। काम ही ऐसा हो गया, द वर्ल्ड इज द स्टेज। अलग अलग लोगों को एम्पावर करने का मौका मिल रहा है, अलग अलग लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है, और मजेदार। तो इस लेवल पे पहुंचने के लिए जो मेहनत की है, वो बहुत धैर्य रखने की है ना। बहुत सरेंडर था उसमें, बहुत पॉइस था, बहुत पीस था, बहुत डिसिप्लिन था, बहुत कुछ अपने ऊपर वर्क करना, कभी भी एनवायरनमेंट को फिक्स करने की कोशिश नहीं करना, है ना, और एक लोगों के साथ चलना। मैं कभी भी ये नहीं सोचती कि मैं सही हूं, मैं हमेशा ओपिनियन लेती हूँ। आपका जब हम बच्चों वाला वो कर रहे थे, तो आप लोगों ने बोला, मैंने सिर्फ पॉइंट बनाए थे, आपने देखा था ना, जब आप सब बताए थे, हमने जूम को कॉल की थी चिल्ड्रन सेशन के लिए। मैंने बिल्कुल अपना दिमाग नहीं लगाया था उसमें, मैं बस अलग अलग ओपिनियन सब बोलते जा रहे थे, मैं वो लिस्ट बनाती जा रही थी, ये मेरा काम था, है ना। आई वॉज बेसिकली द सेक्रेटरी, सो इन ऑफिस ऑल्सो आई एम द सेक्रेटरी। यस, आई टुक दैट इनिशिएटिव ऑफ हैविंग अ जूम कॉल, क्योंकि ये मेरा विजन था कि मुझे दुनिया चेंज करनी है बाय द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड लव। तो मेरा काम था, मैंने कहा कि लेट्स डू अ जूम कॉल। ठीक है, वहां पे मैंने वही पॉइंट्स बनाए, अपना एक भी पॉइंट नहीं डाला उसमें, वो जो आप लोगों ने बताया मैंने वो लिख दिया, एंड देन वी आर इम्प्लीमेंटिंग इट नाउ। सेम थिंग आई डू इन ऑफिस, whenever I have to write a book, I never know, I have some ideas, but मैं उनको एग्जीक्यूट नहीं करती। मैं अपनी पूरी टीम में डाल देती हूँ, जिसमें 60 लोग हैं, वहां डाल देती हूँ दैट व्हाट वुड बी द नेक्स्ट बुक दैट यू थिंक दैट वी शुड रिलीज और पब्लिश दैट पीपल विल लाइक, और जिनसे उनको वो होगा। तो उसमें अलग अलग आइडियाज आते हैं, फिर मैं अपनी कोर कॉर्पोरेट टीम के साथ डिस्कस करती हूँ कि देखो ये 6 आइडियाज है, मुझे ठीक ठाक लगे हैं, जेन्युइनली आजकल लोगों की प्रॉब्लम है, इन 6 में से कौन सी किताब लिखी जाए। तो कोर कॉर्पोरेट टीम हमारी 4 लोगों की है ना, जो बिल्कुल ही मेरे साथ काम करते हैं, जिनको सब पता होता है, तो फिर उनसे पूछना। तो इस तरह कर करके जिंदगी में आगे बढ़ा जाता है ना, पूछ पूछ के लोगों से। घर में भी आई टेक अ लॉट ऑफ एडवाइस फ्रॉम माई चिल्ड्रन, about any small thing, because they are in this new age, so they can give a lot of technology advice and this advice and that advice. So इस तरह कर करके जिंदगी में आप आगे बढ़ते जाते हो, है ना। दैट वॉज, इसमें लिखा हुआ है, आराम आराम से जब आप करोगे तो आपको बहुत जिंदगी में आप आगे बढ़ोगे। लेकिन इम्पेशेंट डिजायर्स अगर आपके हैं, कब होगा, 1 महीना हो गया, 20 दिन हो गया, 200 साल का कर्मा आप चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, वो 21 दिन में कैसे होगा, आप खुद बताओ। यूनिवर्स ऑर्केस्ट्रेट का भी तो आपने करना बंद किया है ना, अब यूनिवर्स विल ऑर्केस्ट्रेट, जब आप इसको भूल जाओगे पूरी तरह, अपने दिमाग से हटाओ, दिमाग में बस लव सक्सेस पीस है, ठीक है, और फिर उसके बाद वो चीज होनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, और अगर आप इम्पेशेंट हो तो आपके सारे विशेस डिले होंगी और वायलेंटली फुलफिल होंगी। अच्छा टर्म नहीं है, नहीं पढ़ते इसको, चलो हम आगे पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा ये तो पढ़ लिया हमने, एग्जाम्पल की वो उसका चश्मा टूटता जा रहा था, आई एम सो सॉरी, दैट वुमन वाज कॉन्स्टेंटली लूजिंग और ब्रेकिंग द ग्लासेस। उसका आंखों का चश्मा कभी टूट रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी खो जाता है, कहीं पे छोड़ के आ जाती थी, कभी टूट जाता था। तो फिर उसके आंखों का चश्मा इसलिए क्योंकि वो वेक्सेशन में गुस्सा होके बोलती थी कि मुझे ना इस चश्मे से कब मुक्ति मिलेगी, when will I get rid of my glasses? Now she had reading glasses, imagine, they were her eyes. But she was in vexation, she would, vexation का मतलब है इरिटेशन में बोलती थी, इरिटेशन में बोलती थी कि बहुत इरिटेट होके, that I wish I could get rid of my glasses. ओके, आई विश आई कुड गेट रिड माई, ये बोल बोल के ये जो इतना इम्पेशेंट डिजायर था, ये बहुत वायलेंटली फुलफिल हुआ कि उसके आंखों का चश्मा अब कहीं छूट रहा है, कहीं टूट रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो इंस्टेड फ्लोरेंस कॉबल्शन बोल रही हूँ, उसको कहना ये चाहिए था, थैंक यू फॉर माई परफेक्ट आई साइट, और बाय द डिवाइन ग्रेस माई आई साइट इज गेटिंग बेटर एंड बेटर एवरी डे, है ना। तो इसके बजाय उसने गलत, तो सबकॉन्शियस माइंड ने तो उसका एक गुस्से में, जो वो गुस्से वाला इमोशन था ना, और जो वर्ड्स बोलती थी कि मुझे मुक्ति मिले इससे, तो उसने कहा अच्छा मुक्ति मिल जाएगी, ग्लासेस से मुक्ति चाहिए ना आपको, यू वांट टू गेट रिड ऑफ योर ग्लासेस, तो ठीक है तोड़ दो इसके तो इधर वायलेंटली उसकी वो ड्रीम अचीव हुई। सो दे वर इधर ब्रोकन और दे वर लॉस्ट। हाँ जी, ये दो छोटे पैराग्राफ्स पढ़ लो, उसके बाद वी कैन जस्ट। Okay. Two attitudes of mind cause loss, depreciation, as in the case of the woman who did not appreciate her husband, or fear or loss, which makes a picture of loss in the subconscious. When a student is able to let go of his problem, cast his burden, he will have instantaneous manifestation. For हाँ, example, बस ये बहुत लंबा एग्जाम्पल है, हम कल करेंगे। थैंक यू अर्चना जी, थैंक यू सो मच। okay.
तो ये जो है दो एटीट्यूड माइंड के होते हैं। तो कई बीवियां पति को बोलती हैं किसी के बारे में कि तुम्हारे तो बिहेवियर ही ऐसा है, तुमसे पीछा छुड़ाना, मतलब ऐसा कुछ। तो इसमें लिखा हुआ है कि वो लॉस है, सबकॉन्शियस माइंड के दिमाग में सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं होता, ठीक है। वो आपके वर्ड्स को पिक कर लेगा, और वो भी जो इमोशंस में बोले गए। तो इसीलिए ये लिखा हुआ है कि थोड़ा सोच समझ के, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड इमेज उठाता है। तो अगर आपने बोला कि काश मुझे उनसे मुक्ति मिल जाए, है ना। कई लोग अपनी सास के लिए ही ऐसे बोल देते हैं, बोलते हैं ना। अब वो ये रियलाइज नहीं करते कि वो पति की माँ है। आप किसी की माँ के लिए ऐसे बोल रहे हो, है ना। वो हमारी जिंदगी में वापस आएगा। तो केयरफुल होना चाहिए। तो अगर कोई भी चीज किसी के लिए मैं बोल रही हूँ कि उससे पीछा मेरा छूटे, उससे पीछा मेरा छूटे, तो वो पिक्चर ऑफ लॉस सबकॉन्शियस माइंड पिकअप कर लेता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड आपकी वर्ड्स को इमेजेस में कन्वर्ट कर लेता है, जिसमें ना ह्यूमर है, ना आप किसी को मजाक में भी कुछ बोलोगे ना तो वो सही हो जाएगा। तो इसलिए बहुत ध्यान से ऐसे करना चाहिए। आई नो अ फीमेल जो अपने बॉयफ्रेंड को बोलती थी कि अ, तुम तो हमेशा दुखी रहते हो ना, इस साल देख लेना तुमको बड़ी अच्छी सी गर्लफ्रेंड मिल जाएगी दूसरी। तो मैं छोड़ के चली जाऊंगी तुमको, मेरी इंपॉर्टेंस नहीं रियलाइज करते हो। एंड दैट गाय फाउंड समवन, एंड देन दिस आई न्यू दिस फीमेल, okay, she was at my workplace, and I told her that you were telling me, no, on the New Year's, that last night when you spoke to him, this is what you said. और मार्च के महीने में she was scribbling that this happened. सो दिस इज हाउ, अगर आप कोई भी चीज ऐसे बोलते हो ना, वो पिक्चर सबकॉन्शियस माइंड बोलता है तथास्तु, और वो उसको पूरा कर देता है। तो ऐसे हमको नहीं सोचना है। काउंटर स्टेटमेंट करो दैट ऑल माई रिलेशनशिप्स आर जॉयफुल। मैं आपको चारों एरियाज के लिए कराती हूँ ना। पहले तो हम 3 एफर्मेशन रोज बोलते हैं, सुबह सुबह की जब प्रेयर करते हैं 3 एफर्मेशन है, और वो रेपिटेटिवली बोलते हैं, क्योंकि एक चीज जब बार बार रिपीट करते हो तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में इनग्रेव हो जाती है। और फिर उसके बाद में चारों एरियाज के करवाती हूँ। पहला हेल्थ का कराती हूँ, है ना, फिर मनी का, फिर रिलेशनशिप का, और फिर वर्क का। गाड़ी के 4 पहिए होते हैं, तो वो चारों पहिए हम करते हैं उसके बाद रोज। और फिर उसके बाद 3 बार थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि प्रोसेस ऑफ क्रिएशन 3 नंबर से शुरू हो जाता है। तो हम 3 बार बोलते हैं थैंक यू, और फिर हम बस हाथ जोड़ के अपनी आंखें खोल के गहरी लंबी सांस लेके फिर अपनी स्टडी करते हैं। तो गहरी लंबी सांस लेते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड, कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड आपके नेवल एरिया में होता है। बेसिकली वेगस नर्व का सेंटर होता है वो, है ना, वो जो हमारी नर्व ऊपर से आती साइंटिफिकली। तो साइंटिफिकली भी आपके जो नेवल वाला एरिया होता है, वहां से जब आप सांस लेते हो और उसको स्टिमुलेट करते हो आगे पीछे, तो आपकी जो भी चीज आपने सोचा वो आपके माइंड में बहुत जल्दी जाती है। क्योंकि वेगस नर्व लॉन्गेस्ट नर्व होती है, जो ब्रेन से लेके आपके नॉर्मल इंटेस्टाइन, बिल्कुल मूलाधार चक्र तक जाती है, नीचे तक जाती है वो, है ना। तो आपके सारे चक्रों को, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि वेगस नर्व आपके सातों चक्रों को टच करती है। तो इसीलिए सांसों का संबंध आपके एफर्मेशन के साथ है। इसीलिए मैं आपको पहले भी 3 बार गहरी लंबी सांसें करवाती हूँ। और जब आप 3 एफर्मेशन प्लस चारों एरियाज के बारे में जब आप बोल लेते हो प्रेयर में, तो वो प्रेयर भी मैं बहुत साइंटिफिकली एग्जीक्यूट करती हूँ। इट इज नॉट रैंडम वर्ड्स आपको बोलना, बिकॉज जब एंड में जब मैं आपको बोलती हूँ दैट नाउ यू टेक अ डीप ब्रेथ, अब आप लंबी सांस लो पेट से और उसको एब्जॉर्ब करो जो आपने बोला है। तो वो इतनी मोटी नर्व होती है, और वो क्योंकि सेंट्रल नर्व, वो हमारे सारे बहुत से, वेगस का मतलब होता है वॉन्डरिंग, इधर उधर घूमना, वॉन्डरिंग बोलते हैं ना, आई एम वॉन्डरिंग फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर। वेगस का मतलब वो होता है। तो वो वॉन्डरिंग वो एक्चुअली पूरी बॉडी से आपको कनेक्ट करती है, और आपके सातों चक्रास में एनर्जी फ्लो को नॉर्मलाइज कर देती है। इसलिए मैं बोलती हूँ आपको एंड में भी कि आप गहरी लंबी सांस लो और 3 बार थैंक यू बोलो, बिकॉज वो एब्जॉर्ब हो जाता है आपके सेल्स में। और फिर जैसे एब्जॉर्ब हो जाता है, नाउ इट विल स्टार्ट एक्सर्टिंग इट्स इन्फ्लुएंस। अब उसका असर, उसका प्रभाव आप अपनी बॉडी में, अपने शरीर में, अपनी मेंटल हेल्थ में होते हुए देखोगे। तो फिजिकल हेल्थ में चेंजेस आने लग जाएंगे, और जो आपने बोला है वो हकीकत में बदलने लग जाएगा। फ्लोरेंस कॉवेंशियल की लैंग्वेज में डेमोन्स्ट्रेशन, आप डेमोन्स्ट्रेशन देखोगे, मिरेकल्स फॉलोज मिरेकल्स। मैं रोज मिरेकल्स लिखती हूँ फिर अपने एक्नॉलेज कर करके कि कल ये मिरेकल हुआ, उसके बाद ये मिरेकल हुआ, कल ये मिरेकल हुआ, है ना। कल सुबह सुबह मुझे गरम गरम इडली सांभर खाने का बहुत दिल कर रहा था,
है ना, वो गरम-गरम इडली सांभर, फ्लाइट में बैठी और वो एयर होस्टेस गरम-गरम इडली सांभर लेके आ गई। मैंने कहा यूनिवर्स ये तो मिरेकल ही है, बिल्कुल जिस तरह से, है ना, इतना पाइपिंग हॉट कि वो मुझे खाया भी नहीं जा रहा था, मैं उसको ठंडा कर करके खा रही थी और मुझे एक्चुअली गरम-गरम इडली सांभर खाना था और बिल्कुल सॉफ्ट इडली और वो सब। सो इस तरह से इतनी सारी चीज़ें ऐसे सोचती हूँ मैं, दैट हर बार। सो मैंने कैब ली थी, तो एयरपोर्ट से ऑफिस तक, एयरपोर्ट से कैब की, वो अपग्रेड होके एसयूवी हो गई। शाम को मैंने कैब ली, वो अपग्रेड हो गई। तो मैं यही बोल रही थी कि ओ माय गॉड, दिस इज लाइक एक के बाद एक मिरेकल सुबह से शाम तक होते रहते हैं। जो एग्जैक्टली मुझे खाना, मैंने बोला भी नहीं था कल, मैं एक्चुअली जब जब भी डाउन साउथ व्हेन आई कम, तो मैं यहाँ पे कोकोनट वाटर बहुत पीती हूँ। दिन में दो दिन में 2 कोकोनट वाटर पीती हूँ बिकॉज यहाँ के बड़े अच्छे होते हैं ना, मतलब दिल्ली में तो यहाँ से ट्रांसपोर्ट होके आते हैं, तो थोड़े से टेस्ट में फर्क हो जाता है। एंड द्रुपल जो हमारी यहाँ पे ट्रेनर है, शी एक्चुअली गॉट मी 2 टेंडर कोकोनट वाटर। एक उन्होंने सुबह, मैंने उनसे कुछ नहीं बोला, मैं बस जाके बैठी और उन्होंने कहा कि मैम आप ये वाला पी लो, और शाम को फिर से उन्होंने चाय के टाइम मुझे सेकेंड कोकोनट वाटर दिया। इट वॉज सो अमेजिंग। आई सेड ओ माय गॉड, लाइक ऐसे लगता है कि यू नो आप कम्युनिकेट गॉड से कर रहे हो एंड एवरीथिंग गेट्स ऑर्केस्ट्रेटेड इन योर एनवायरमेंट। सो मिरेकल्स फॉलोज मिरेकल्स, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक मिरेकल होते जाते हैं एंड इट इज सो अमेजिंग। मतलब छोटी छोटी चीजें होती है, इसीलिए इन एफर्मेशंस इन प्रेस की वैल्यू, जो लोग थोड़ा लेट उठते हैं, थोड़ा जल्दी उठ जाया करो, है ना। लेट्स एक्सचेंज एनर्जी ऑल्सो ना, लाइक दैट। सुबह की एनर्जी का बात अलग होती है ना, अगर आप इंडिया में रहते हो, जूम कॉल पे हो, तो फिर आपकी एनर्जी सेशन में अलग होगी, आपकी एब्जॉर्प्शन अलग होगी, बिकॉज वो लाइव होता है। कहते हैं ना, मिरेकल इज इन द मोमेंट। तो मोमेंट ऑफ नाउ अभी है, जब हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप बोलते हैं, मैं सुनती हूँ, इस तरह से। सो नाउ का मोमेंट की बात ही अलग होती है, उसमें जादू होता है, दैट वे। सो इसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई भी चीज आपको जिंदगी में परेशान कर रही है, तो फ्लोरेंस कॉवलशिन ने लाइन लिखी है, स्टूडेंट मतलब हम सब जिंदगी के स्टूडेंट्स है ना, तो उन्होंने लिखा है कि जब भी इंसान को कोई भी इश्यू हो रहा है, तो उनको लेट गो करो प्रॉब्लम को, कास्ट द बर्डन टू द गॉड विद इन, एंड गो फ्री टू हैव प्लेंटी। तब जाके आपका इंस्टेंटेनियस मैनिफेस्टेशन होगा। लेकिन आपने ना दुनिया की सबसे बड़ी पावर को अपना काम, अपनी मुसीबत, अपनी इशू दे दिया है, दैट देखो मुझे इतना पैसा चाहिए, मुझे आई वॉन्ट दिस काइंड ऑफ अ हेल्थ, आई वॉन्ट टू गो अराउंड हैप्पीली, आई वॉन्ट टू बी फ्री, फ्रीडम फ्रॉम हेल्थ और फ्रीडम फ्रॉम मनी इश्यूज और फ्रीडम फ्रॉम रिलेशनशिप इश्यूज, आई वॉन्ट टू बी हैप्पी इन माई लाइफ, I want to be successful. I want to have amazing relationship. So all my burden I cast on you. आप दे दो भगवान को। सबकॉन्शियस माइंड को वैसे भी बिजी रहना बहुत पसंद है ना, तो आप दे दो और अपना यू गो फ्री टू हैव प्लेंटी, यू विल सी दैट, यू विल सी दैट इंस्टेंटेनियस मैनिफेस्टेशंस हैपनिंग। दैट इज व्हाट इट इज। ठीक है, ये एग्जाम्पल हम कल पढ़ेंगे।